God says that He has already decided the results. Does that mean that He has already written our destiny? अभी भगवान ने ये बात मुझसे तो नहीं कही, अब आपसे कही तो कब कही ये भी बता दीजिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। इस 700 करोड़ की जनसंख्या में भगवान ने ढूंढकर सिर्फ आपसे ये बात कही कि मैंने परिणाम तय कर दिए हैं। नहीं, ऐसी बातें मत करें, सुनी सुनाई बातों पे मत बोले। जिस रोज भगवान आपसे ऐसा आके कहे तब मुझसे कहना। इस दुनिया में परिणाम रत्ती भर तय नहीं है, ये पूरी प्रकृति स्पॉन्टेनियस है, सिर्फ इस क्षण अस्तित्व में है। गॉड ओमनी प्रेजेंट है। सो ऐसी बातें मत करें। भगवान ने कोई परिणाम तय नहीं किए हैं, और यदि भगवान ने परिणाम तय ही कर दिए हैं कि कौन क्या बनेगा, तो फिर मेहरबानी कर कम से कम बुद्ध में महानता खोजने की कोशिश मत करें और दाऊद को बदनाम करने की कोशिश मत करें, क्योंकि भगवान ने तय कर ही दिया है कि ये बुद्ध बनेगा और ये दाऊद बनेगा, है ना। तो ऐसा है नहीं। मनुष्य यहाँ बुद्ध भी अपने कर्मों से बन रहा है और दाऊद भी अपने कर्मों से बन रहा है। ये जो भी ज्योतिष शास्त्र, जो भी वास्तु शास्त्र, जो भी अंगूठी और धागे शास्त्र हैं, ये तो खुद ही बेचारे इतने दुखी हैं कि ये झूठे आश्वासन न बेचें तो दूसरा कुछ कर नहीं सकते। और उनको मिल जाते हैं महादुखी लोग जिनसे कुछ होता नहीं, तो सोचते हैं कुछ अंगूठी कर जाएगी, कोई ज्योतिष बता जाएगा। अरे ज्योतिष भविष्य बना सकता, बिगाड़ सकता या बता सकता होता तो 100-100 रुपये में आपका हाथ थोड़ी देखता बेचारा है। सो इन सब की बात छोड़ें। दुनिया स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पर कुछ भी तय नहीं है। अब गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू क्यों फिक्र करता है? ये सारे के सारे कौरव मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इनकी मौत में तय कर चुका हूं। अब कृष्ण के इस वाक्य का अर्थ यह मत निकालो कि कृष्ण सब कुछ तय कर चुके हैं। ये एक गणित है, और जिसे ये गणित आता, जो मनोविज्ञान की उस ऊंचाई पर बैठ जाता, उसे अपने आप सीक्वेंस वाइज सब दिखने लग जाता और उसे समझ में आ जाता कि अगर यही चलता रहा तो क्या होने वाला है। और उसी सीक्वेंस में अहंकार का अपना एक नियम बना हुआ है, उसका अपना एक गणित है। यदि अहंकार एक दिशा में लगातार बढ़ता है तो वो एक समय पे टूटता है। और कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं वो इतना ही कि मैं मनोविज्ञान का बादशाह हूँ, मुझे अहंकार का कैलकुलेशन करते आता है, और मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ कि अब इनके अहंकार के टूटने का वक्त आ चुका है। यानी ये मरने ही वाले हैं, ये मारे जा चुके हैं, बस। तो कृष्ण जो बात कह रहे हैं वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कौरवों को देखते हुए कौरवों के लिए कह रहे हैं। बाकी कृष्ण ने कुछ भी तय किया हुआ नहीं है। इतनी सी बात आप समझ लेना। यदि कृष्ण सब कुछ तय कर लेते तो पहले ही अध्याय में वे अर्जुन को समझा देते, है ना। फिर 18 अध्याय तक गीता खींचने की उन्हें जरूरत नहीं थी। लेकिन समझना या न समझना
और कब समझना ये अर्जुन के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में नहीं है। ये अर्जुन तय कर सकता है, कृष्ण तय नहीं कर सकते। सो मेहरबानी करके ऊंचे ऊंचे वाक्यों के, ऊंचे ऊंचे गणित के निम्न अर्थ मत निकालें जब तक कि मन का पूरा विज्ञान और प्रकृति का पूरा विज्ञान आप न समझें। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अतः यदि आपके जीवन में नाकामियां हैं तो वो लिखी हुई नहीं है, आप मेहनत करें और उन पे विजय पाएं। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।